ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में इस बार कर्मवीर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक आर्टिकल लिखा था। हमारे साथ आप हैं अरविंद श्रीधर जी। आपने इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। कितना इम्पैक्टफुल होगा ये जो जीआईएस है, और लोगों को किस तरह से निवेश करना चाहिए और किस तरह से इस ओर आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा बताएं। देखिए, कोई भी जब नई चीज़ आती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि उसका आगाज़ बहुत अच्छे से हो जी। और उसकी तैयारी पूरी हो। उसके संबंध में जो भी किंतु परंतु हो सकता है उसके बारे में सभी लोग स्पष्ट हों। तो इस बार जो समिट हुआ है उसके पहले सरकार के लेवल पर और इन्वेस्टर्स के लेवल पर दोनों स्तरों पर जिस तरीके से तैयारी की गई है वो वास्तव में कमाल की है। और अब तक का जो रहा है कि जो प्रस्ताव आते हैं कितने उन पर ज़मीन पर उतरते हैं, हमेशा संशय रहता था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रस्ताव आए हैं वो निश्चित रूप से ज़मीन पर उतरेंगे। और मैंने अपने आर्टिकल में जिसका आपने उल्लेख किया उसमें लिखा था कि दो बातें कही गई, एक शुभारंभ के अवसर पर, एक समापन के अवसर पर। शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सबसे अच्छा समय है जब मध्य प्रदेश में आप निवेश करें। समापन के अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि ये जो प्रस्ताव आए हैं अब वक्त है, अब समय है कि उनको ज़मीन पर उतारा जाए। और पूरा प्रशासन, पूरी हमारी राजनीतिक नेतृत्व तो सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। जिस तरीके से 30 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव हमको मिले हैं और वो जो प्रस्ताव हैं वो प्रायः हर क्षेत्र में हैं। खास तौर से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हैं, पर्यटन के क्षेत्र में हैं। तो जिस तरीके से जो संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं, अब लगता है कि समय आ गया है कि उनका दोहन पूरे तरीके से होगा। और इसके लिए पूरी तैयारी सरकार की तरफ से भी की गई है। और अब पहले तो पूर्व तैयारी की बात है, अब तो स्थिति ये है कि फॉलो अप भी किया जा रहा है और लगातार सेक्टर वाइज उसकी समीक्षा हो रही है। और लगातार क्या क्या अड़चन इन्वेस्टर्स को आती हैं, निवेशकों को आती हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि ये केवल जुमला नहीं है। जो प्रशासनिक मुखिया हैं इस प्रदेश के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि पहले जो है उद्योगपति अफसरों के पीछे भागते थे और अब जो है अफसरों की ये ड्यूटी लगाई गई है कि आप उनको फॉलो करें, उनको आप उनकी परेशानियां दूर करें। और एक उदाहरण है, अखबारों में भी छपा था, काफ़ी चर्चित हुआ था कि जब एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ जब हवाई अड्डे पहुंच गए थे तो उनको जमीन आवंटित करने का जो ऑर्डर है, जो आदेश है, अधिकारियों ने हवाई अड्डे पे जाके सौंपा। तो ये एक परिवर्तन है कि जो प्रस्ताव हैं उनको जमीन पर उतारने के लिए सरकार की तरफ से कितनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की जा रही है। तो निश्चित रूप से इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मक हो, हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छे हों। यही शुभकामनाएं। धन्यवाद बहुत बहुत।